वालेकुम। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और ये डिजीज़ का नाम है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। ये एक स्पेशल डिजीज़ है और ये डिस्कस अपन कर रहे हैं क्योंकि अपने साथ आज सादिक मूल साहब आए जिसको अपन लोग ऑलमोस्ट 4 ईयर से देख रहे हैं। तो ये डिजीज़ लॉन्ग डिजीज़ है। जब आए थे हजरत का क्रिएटिनिन था 3.2 और ये डेट है 12 जुलाई 2021 और आज है 1.3 और आज की डेट है 29 मई 2025। तो अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये पूरी जर्नी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा जो है ये हुआ। दिखने को तो बहुत सिंपल दिखता कि 3.2 1.3 को आ जा रहा, कुछ मैजिक हो जा रहा, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक साइंस रहती एंड इसके साथ अपने अंडरस्टैंड करना है कि डिजीज़ का करेक्ट डायग्नोसिस करेक्ट टाइम पे करना और उसका करेक्ट ट्रीटमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करे तो सक्सेस फेलियर वाला के हाथ में रहता है, बट करना तो अपने को पूरा है। करेक्ट टाइम करेक्ट डिसीजंस, बट रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं रहते। साथ साथ इनको इसका ये तो बीमारी थी, इसके साथ एक बैकग्राउंड भी था। हजरत को डायबिटीज भी है और हजरत को हाइपरटेंशन भी है। हाँ, अक्सर जो है हार्ट का भी प्रॉब्लम है। हार्ट का भी प्रॉब्लम है। अक्सर जो है किसी को भी डायबिटीज रहा, हाइपरटेंशन रहा, हार्ट का प्रॉब्लम रहा और क्रिएटिनिन 3.2 आ गया तो आउटराइट बोल देते हैं आपकी किडनी शुगर से खराब होगी। इसका कुछ भी नहीं कर सकते आप। शुगर से खराब होगी किडनी इज वन ऑफ द वेरी वेरी बैड आंसर आई फील, क्योंकि शुगर से खराब हुई तो चेक कर लेंगे उसको, और चेक करने का बेस्ट तरीका किडनी का बायोप्सी है। तो जब 3.2 था तो अपन लोग करें किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी में मिला है ये प्रॉब्लम। ना किडनी इनकी शुगर से खराब थी, ना किडनी बीपी से खराब थी, ना किडनी हार्ट से खराब। किडनी एक अलग ही प्रॉब्लम से खराब थी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। वो एक ट्रीटेबल डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है दुनिया में। तो अपन लोग इन शॉर्ट मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी वीडियो बना रहे हैं ताकि और पेशेंट्स को जो है फायदा हो, ओपी में भी अपना टाइम बचे, सीधा जो है वीडियो देख लो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी क्या है। तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी क्या रहता है? किडनी के फिल्टर का प्रॉब्लम रहता। किडनी का फिल्टर ऐसा रहता, ये किडनी का फिल्टर है। ऊपर ब्लड रहता और यहाँ पे पोडोसाइट्स रहते हैं। ये एक नेट लाइक फिल्टर रहता जिसके थ्रू इवेंचुअली जो है नीचे यूरिन आता। ये अंडरस्टैंड करना है, ये अपना एक बैरियर है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता। ऐसा खून एक छन्नी में जाता, वो छन्नी का नाम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये एक मेम्ब्रेन रहता है जिसके थ्रू फिल्टर होता है। जैसे डायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी में पॉलीसल्फोन का मेम्ब्रेन रहता, इसी तरह किडनी में एक छन्नी रहती है, एक फिल्टर रहता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें बॉडी के अंदर जब इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो जाता किसी वजह से, मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन से, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, इम्यूनिटी हाई होकर अब नॉर्मल होकर आके किडनी में स्टक हो सकती। सेकेंड जो है बहुत ऑटोइम्यून कंडीशंस रहते हैं, SLE क्लास 5, लूपस नेफ्राइटिस, उससे भी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो सकता। थर्ड चीज पेन किलर्स, नाइस टैबलेट, ब्रूफेन, एसिक्लोफिनैक, हाइफिनैक पी, इजराडोल पी, ये सब खाते हैं, नो प्रॉब्लम, कभी भी खा सकते होंगे। लेकिन
कभी कभी ये इम्यूनिटी ज़्यादा होकर किडनी के फिल्टर को इफेक्ट कर देता। एंड बाज़ वक़्त खास कैंसर्स रहते हैं जो किडनी के फिल्टर को इफेक्ट करते हैं, और ख़ास तौर से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी इज़ रिलेटेड विद कैंसर्स। इट्स इम्पॉर्टेंट। और जो अंडरस्टैंड करना है अपने को पॉइंट ये कि इम्यूनिटी ज़्यादा होके एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता, ये आके यहाँ पे स्टक होता, ये पॉइंट पे, ये पार्ट, इसको बोलते हैं सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स। सब एपिथेलियल, यहाँ पे अगर स्टक हो गया तो इसको बोलते हैं, ऊपर के हिस्से में अगर स्टक हो गया तो इसको बोलते हैं सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स। लेकिन ये यहाँ पे स्टक होता है, इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे अपन। तो यहाँ पे स्टक होने से इवेंचुअली ये पोडोसाइट्स यहाँ से गिव वे कर देते, हट जाते। हट गए तो क्या रहता है, गेट बड़ी हो जाती, प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता, सीविंग इफेक्ट खत्म हो जाता, एंड अल्टीमेटली प्रोटीन जाते रहता। जैसे कि हजरत को जा रहा था, लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन चले जा रहा, और जब बायोप्सी करे तो अपने को यह प्रॉब्लम मिला, एंड वी डायग्नोस मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। एंड इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। क्या ट्रीटमेंट रह सकता है इसका? कॉमन सेंस की बात है, ये एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर खत्म हो गया, ये अटैक खत्म हो जाता है, अटैक खत्म हो गया तो इन्हें वापस जुड़ जाता है, प्रोटीन लीक स्टॉप हो जाता, और प्रोटीन लीक होने से किडनी वीक हो जाती है, फाइब्रोज हो जाती, स्मॉल हो जाती, श्रिंक हो जाती, अल्टीमेटली फेल हो जाती, डायलिसिस पे चले जाते। तो टाइम पे इसको एलिमिनेट करने से पोडोसाइट्स बच जाते, पोडोसाइट्स बचने से किडनी बच जाती, पेशेंट का रिजल्ट्स ऐसे रहते हैं, 3.2 क्रिएटिनिन से नॉर्मल हो जाता। 4 इयर्स हो गए नॉर्मल चल रहे हैं। और एक एक पॉइंट अपने को अंडरस्टैंड करना है कि जब मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी रहता तो प्रोटीन लीक होते 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 बाज़ वक़्त सीरम एल्बुमिन लेस देन, ये टॉपिक से ज़रा हटके जैसे अपन एक पॉइंट रख देंगे सामने, सीरम एल्बुमिन लेस देन 2 हो जाता ग्राम पर डेसीलीटर। जब ऐसा हो जाता है तो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता, और कभी कभी किडनी के वेन में क्लॉट हो जाता, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता, कभी कभी जैसा अपने सादिक साहब को हो गया, लंग्स में क्लॉट हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो में आ गए थे, तो ब्लड थिनर्स दे के, हिपेरिन दे के करके हिज लाइफ इज अलाइव टुडे, वरना डेथ होने का चांस रहता। पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। तो ये अगर ऐसा अपने किसी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी वाले को मिलता है एल्बुमिन लेस देन 2, प्लीज टेक ब्लड थिनर्स, डोंट वेट फॉर द प्रॉब्लम टू हैपन। ट्रीटमेंट होने तक टाइम लगता है, 6 महीने 1 साल लग सकता, बट लाइफ तो बचाना है। तो इसका ट्रीटमेंट का ऑप्शन पे आएंगे अपन लोग। तो किडनी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के ट्रीटमेंट के 3 ऑप्शंस रहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए अपन वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज कि मॉडिफाइड पॉन्टिसेली। मॉडिफाइड पॉन्टिसेली, एक पॉन्टिसेली इसका इन्वेंटर है, ही डिस्कवर्ड दिस ट्रीटमेंट एंड सक्सेस रेट मिला इसको। एंड सादिक साहब को अपन यही दिया सो है क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो में आ गए थे। ये वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन दिए थे इसमें, एंड हॉस्पिटल में एडमिट करके दिए थे अपन लोग, याद है आपको? जब अपन ये हॉस्पिटल नहीं था अपना सैप किडनी सेंटर, तो कभी वो हॉस्पिटल, कभी टफ टाइम्स थे अपने, तो ये दिए। ये जब ही देते हैं जब लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया हजरत को, हजरत का क्रिएटिनिन बढ़ जा रहा, किडनी फेल होने का चांस, बल्कि कोई बोल दिए थे डायलिसिस पे चले जाओ, बल्कि भी बोल दिए थे, वो हालत में आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इनको दिया। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता, एक टैबलेट है टैक्रोलिमस, ये एक टैबलेट का ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आईवी रिटुक्सीमैब। ये जो है 3 जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, इसको अपन लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। ये तीनों भी इम्यूनिटी कम करते हैं। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी फिर से रिमाइंड कर दूं मैं, कैसा होता, इम्यूनिटी बढ़ने के वजह से होता है। इम्यूनिटी बढ़ के अपने ही पोडोसाइट के खिलाफ काम करती, डिपॉजिट्स आ जाते हैं, पोडोसाइट छोड़ देते रास्ता, प्रोटीन लीक होता है, किडनी फेल होती है। इसको कम करना है, मतलब इम्यूनिटी कम करना है। तो इम्यूनिटी कम करने के मेडिसिन से बाज लोग बोलते हैं कैंसर की दवाएं दे रहे हैं क्या, कीमोथेरेपी ड्रग्स है क्या? हाँ है भाई, कीमोथेरेपी ड्रग्स इम्यूनिटी कम करते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स, तो वी हैव टू यूज इट। तो ये 3 थिंग्स है। इसमें क्या रहता, मॉडिफाइड पॉन्टिसेली में आईवी स्टीरॉइड देते हैं, एंड देन
टैबलेट साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं। दिस इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 1 महीना ये 1 महीना ये, टोटल जो है 6 मंथ्स तक देते हैं। इसका जो सक्सेस रेट है इट इज 80%। 100% तो कोई दवा का ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? 100% होता तो खुदा बन जाते। नहीं, 100% कोई चीज में नहीं रहता है। टाइटैनिक को बोले थे गवाही दे रही है, डूब गई। तो इसका सर 80% है। टैक्रोलिमस का सक्सेस रेट ये जो है 6 मंथ्स तक देते हैं, टैक्रोलिमस यूजुअली 1 ईयर तक देते हैं। इसका जो सक्सेस रेट है 60% है। तकरीबन हर मेमोरी नेफ्रोपैथी पेशेंट को लिखता हूं मैं, पेपर पे रहता। एंड देन रिटुक्सीमैब लेटेस्ट, कई लास्ट 7-8 ईयर से दे रहे हैं हम लोग। पहले शुरू से तो ये देते थे, फिर ये देते हैं रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब इसके जो है 4 डोजेस देते हैं, यही इंटरनेशनली रिकमेंडेड है। 500 mg के 4 डोजेस, या फिर 1 ग्राम के 2 डोजेस, 2 हफ्ते अपार्ट। सो बट हमारे प्रैक्टिस में अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट वी हैव फाउंड कि इंडियन पेशेंट्स मेरे साइज के इतने बड़े नहीं रहते हैं, बट अपने जो पेशेंट्स रहते हैं 70 kg, 60 kg, 100 kg का हूँ। तो वेस्टर्न, ये पूरे जो स्टडीज होते हैं वेस्टर्न पेशेंट्स पे होते हैं, दे आर लिटिल बल्की पीपल, तो डोज भी ज्यादा रहता है। इसीलिए सुने होंगे आप एंटीबायोटिक हेवी हो गई, हाई डोज हो गया, स्ट्रॉन्ग डोज हो गया, वो स्टडी वो लोगों पे हुआ है। अब ला के जो है एकदम अब सानिया के साइज वालों को दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ओवरडोज हो जाता। तो अब हम लोग जो हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं, वी गिव 3 डोजेज ओनली, ईच डोज 500 mg का रहता, 1 वीक अपार्ट। ये हमारा प्रोटोकॉल है। एंड देन ये सक्सेसफुली इम्यूनिटी कम करा या नहीं करा चेक करते CD19 लेवल करके, अगर वो नेगेटिव आ गया तो वी स्टॉप। बाज ऑफ पॉजिटिव आता है, 100 पेशेंट में 1-2 को देने की जरूरत पड़ती है, और एक भी दे देते हैं 4th डोज। इसका सक्सेस रेट 75% है। तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है, शुरू से आएंगे अपन लोग। मॉडिफाइड पॉन्टिचेली सक्सेस रेट 80%, टैक्रोलिमस टैबलेट 60%, 75%। अब रही बात कॉम्प्लिकेशंस। कोई भी दवा का कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, बोले बगैर तो नहीं स्टार्ट कर सकते। बाइक खरीदने वाले को मालूम है टक्कर हो सकती है, लेकिन मेडिसिन देने वाला दे दिया कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाता है। वी नीड टू बी वेरी क्लियर। तो सादिक मौल साहब को बोले थे अपन लाइफ एंड डेथ का गेम है भाई, रेडी है क्या? बोले थे ना साहब, बोले रेडी हूँ। तो ट्रस्ट भी होना पड़ता है डॉक्टर के ऊपर सक्सेस के लिए। तो एनीवे कॉम्प्लिकेशंस इसमें हाई रहते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड देते हैं, हाई शुगर्स होने का चांस रहता। हजरत के शुगर्स बढ़ गए थे, इंसुलिन से कंट्रोल करे अपन लोग। शुगर कितना भी हाई रहो कंट्रोल कर सकते हैं अपन लोग। इम्यूनिटी कम होने का चांस की वजह से इन्फेक्शंस बहुत हाई हो सकते हैं। इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, इन्फेक्शंस लाइक फंगल इन्फेक्शंस, एंड इन्फेक्शंस इंसान की जान लेने की ताकत रखते हैं। तो इट्स रिस्की है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत हाई है। लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइफ वैसे भी जा रही है तो ट्राई कर सकते हैं। पहले बहुत कॉमनली वही देते थे, अब आजकल नहीं दे रहे हम लोग। कॉस्ट चीप, सस्ता है, पूरा ट्रीटमेंट मिला के जो है 15,000 के अंदर हो जाता है। दवाएं महंगे नहीं है, मगर एडवांटेज है इसका, हर कोई ले सकता है। टैक्रोलिमस कॉम्प्लिकेशंस है, क्रिएटिनिन बढ़ सकता खुद टैक्रोलिमस के वजह से, इससे भी जरा सा शुगर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन नॉट मच। टैक्रोलिमस के जो डोज पे देते हैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, और वर्ल्ड वाइड हमारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसप्लांट पेशेंट्स है जो टैक्रोलिमस जिंदगी भर लेते हैं, हार्डली वो लोग कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं। पोटेशियम बढ़ना, इन्फेक्शंस होना ज्यादा नहीं रहता, बट वो एक है चीज। कॉस्ट एवरेज, टैबलेट है 1 साल लेना है, एवरेज कॉस्ट रहता है उसका। रिटुक्सीमैब कॉम्प्लिकेशंस भी एवरेज है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर टीबी है, फॉर एग्जांपल, रहता अक्सर लोगों को टीबी रहता पहले से, तो बहुत लोगों को रहता अंदर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस रहता, कुछ इन्फेक्शंस रहते हैं अपने अंदर, अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करते रहती है उसको। जैसा इम्यूनिटी कम ही होने बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं स्लीपर सेल्स, सॉर्ट ऑफ एन अपीयरेंस रहता है उसका। तो एवरेज इन्फेक्शंस है, ज्यादा नहीं होते हैं, नॉट मच।
यहाँ पे भी हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स का अपना भी एक्सपीरियंस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अपने को फेस नहीं हुआ। ऑब्वियसली आपके टाइम पे ये बात करे थे अपन, बट प्रॉब्लम है कॉस्ट का, वेरी एक्सपेंसिव, हाई कॉस्ट। तो ऑफ लेट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। इसके बाद में सक्सेस नहीं हुआ, 6 महीने टाइम दे दिए, सक्सेस नहीं हुआ, देन यू गो टू अनदर वन। 6 महीने टाइम दे, सक्सेस नहीं हुआ, देन यू गो टू अनदर वन। ऐसा रहता है। बट अगेन ये चॉइस ऑन द स्पॉट ओपी में ही लेते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें कुछ गुड न्यूज़ है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है ये भी, कि इफ़ नॉट ट्रीटेड, मैं इलाज ही नहीं कराता हूँ भाई, टू हेल्प विद यू, कहीं इलाज कराऊँ मैं, जरूरत क्या है, मैं काढ़ा पी लेता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करा होने भी तो ट्रीटमेंट अगर नहीं कराए आप, फिर भी ये डिजीज इज नॉट अ वेरी बैड डिजीज। 30% लोग स्पॉन्टेनियस रिकवर हो जाते हैं, खुद से रिकवर हो जाते हैं। ये बेस्ट पार्ट है, इसलिए हर कोई इसमें हाथ धो लेता है बस बस, ये खाओ वो पियो ये करो, 30% लोग वैसे ही रिकवर हो जाते हैं एनीवे। एंड जो डायलिसिस रिक्वायरमेंट रहता, डायलिसिस पे चले जा रहे हैं, किडनी फेल होगी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के वैसा, ये रफली सिर्फ 10% लोग जाते हैं वहां तक। और अगर 10 साल में देखे तो, या 20 साल में देखे तो 50% लोग जाते हैं डायलिसिस तक। बट यूजुअली ये है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के लोग डायलिसिस पे बहुत कम मिलते हैं। इफ डायग्नोज्ड ऑन टाइम, ट्रीटेड ऑन टाइम, अगर यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता था तो डायलिसिस पर रहते। तो ये डायलिसिस का सिनेरियो है। एंड इसमें और एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर है, कुछ गेस लगा सकते हैं क्या डॉक्टर साहब आप, चांसेस क्या है? तो प्रोटीन लीक कितना है वो इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन लीक अगर लेस देन 4 ग्राम्स है 24 आवर्स में, तो गुड है, ये किडनी फेल नहीं होगी ज्यादातर, इट्स गुड। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का अच्छा है। वी वुड एक्सपेक्ट दिस टू बी लेस देन 1000 मिलीग्राम इन आईजीए नेफ्रोपैथी, एंड मिनिमल चेंज डिजीज में लेस देन 300। हर एक का अलग अलग, जैसा कि बैडमिंटन सिंगल्स खेले तो बाउंड्री अलग रहती, डबल्स खेले तो बाउंड्री अलग हो जाती, तो उसी तरह जो है ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की बाउंड्री है। और अगर 4 to 8 ग्राम है तो ठीक है, इट्स नॉट गुड बट नॉट वेरी बैड। बट अगर किसी का प्रोटीन मोर देन 8 ग्राम जा रहा है 24 घंटे में, देयर इज हाई चांस कि ही मे गो इनटू किडनी फेलियर इन द फ्यूचर। बैड है ये, बैड। तो ये एक प्रेडिक्टर है, देखते कि पेशेंट को बोल सकते हैं प्रोटीन लीक 20 ग्राम हो रहा तो हाई चांसेस किडनी फेल हो जाएगी, उसको पहली फुर्सत रिटुक्सिमैब दे देना है। या फिर क्रिएटिन ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, पहली फुर्सत से इस पे चले जाना है, डोंट डिले। 4 ग्राम्स मिल रहा, 4 to 8 ग्राम्स मिल रहा, 3 महीने इम्यूनिटी कम करने के मेडिसिन पे जाने के बजाय बेसिक प्रोटीन कम करने के मेडिसिन, ARBs, टेलमिसार्टन, ऑल्मिसार्टन, लोसार्टन, ऐसे मेडिसिन दे के ट्राई कर सकते हैं फॉर दिस 30%। 3 महीने में रिकवरी नहीं आई देन गो फॉर द नेक्स्ट मेडिसिन। तो ये समराइज है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का, पेशेंट्स के वास्ते है ये, थोड़ा बहुत साइंटिफिक भी गए अपन, आई थिंक इट विल बी यूजफुल। साथ ही मुझे कुछ बोलना चाह रहे हैं ना, आपका एक्सपीरियंस, आप पे बात शुरू हुई, बीच बीच में बोल रहे थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और ये डिजीज वन ऑफ द वेरी कॉमन डिजीज जो नेफ्रोलॉजिस्ट फेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सादिक फरगी से ताल्लुक़ है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू में जब मैं आया था दवाखाने में डॉक्टर साहब के पास, मेरे साथ 8-10 आदमी रहते थे पूरे, मुझे उठा के लाके व्हीलचेयर पे बिठा के डॉक्टर साहब से रोज़ बताते थे। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि अल्लाह ताला मुझे आज सेहत से नवाजा। आप सब लोगों की दुआएं हैं और डॉक्टर साहब की ख़ास मेहनत है। अल्लाह डॉक्टर साहब को नज़र बद से बचाए, अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए, अल्लाह इनको हर छोटे बड़े हादसे से, हर चीज़ से इनकी हिफाजत फरमाए, इनके स्टाफ की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सबको खूब तरक्की दे, दवाखाने को खूब तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम।